पुणे में ऑडिशन शूट पे था। सडनली मेरे को किसी से पता लगा कि आज डिलीवरी है। पता नहीं मेरे लिए कैसा सरप्राइज़ था, मुझे पता नहीं सरप्राइज़ रखा हुआ है कि बेबी करके खाएंगे। मुझे बड़ा अजीब सा लगा था और मैं वहाँ से भाग कर आया था, ठीक है। और जब मैं यहाँ पर आया तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स को फटाफट फ़ोन किया। वो भी गुस्सा हो गया कि यार तुमने कोई और डेट बता रखी थी और अभी तुम ऐसे कर रहे हो। तो वो बेचारे आए फटाफट, बुजुर्ग हैं यार, उनको भी उनकी भी एज है 70 के पास, वो पहुँच चुके हैं। वो वगैरह सब कुछ छोड़ के वहाँ पे उसी दिन यहाँ पर पहुँचे। और फिर डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल फिर हमने जब डिसाइड किया था कि वहाँ से हम सीधा घर आएंगे, पर फिर उसकी मम्मा ने बोल दिया कि हम अभी घर नहीं आएंगे, अभी हम 45 डेज। हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, मेरे सामने ना अभी ये प्रिंस का ये वाला वीडियो सामने आया। मैं थोड़े बहुत ना प्रिंस के वीडियोस देखती रहती हूँ अक्सर। तो ये जब वीडियो सामने आया तो मैंने कहा यार ये क्या सीन है कि ये इस तरीके से बात कर रहा है, क्योंकि हम सबको पता था कि अभी कुछ दिन पहले ही प्रिंस के घर एक बेटी ने जो है वो जन्म लिया है, तो उसकी सबको पता था कि ये हुआ है। तो मैंने कहा यार ये अचानक सा क्या सीन हुआ है, क्योंकि ये वीडियो मैं देख रही थी क्योंकि इसका टाइटल था कि हम दिखावा नहीं करते। तो मुझे लगा कि शायद ऑडियंस को कुछ लताड़ लगाई है, बट लेकिन ऑडियंस को लताड़ नहीं थी इस वीडियो में। ये वीडियो दरअसल बनाई गई थी युविका के लिए और ऑडियंस के लिए बनाई गई थी। बनाई बेसिक ऑडियंस के लिए गई थी, लेकिन उसमें रिप्लाई किया था क्योंकि फिर मैंने जाके युविका के वीडियोस देखे। मैंने कहा सीन क्या है। जब युविका के वीडियोस देखे ना तो उसके कमेंट्स बॉक्स के अंदर भरा पड़ा था वो कमेंट बॉक्स कि कैसे तुम्हारे ससुराल वाले हैं, प्रिंस कितना बदतमीज़ है, उसको प्रिंस को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, प्रिंस तो ऐसा था, प्रिंस तो वैसा था, प्रिंस को तो हमने पहले ही कहा था कि भाई ये तो लड़की छाप है। क्योंकि हम सबको पता है कि बिग बॉस के अंदर ये एक जोड़ी बनी गई थी और बिग बॉस में सबको पता है कि वो उससे पहले नोरा फतेही पे लाइन मार रहा था और बहुत सारे बिग बॉस के अंदर भी फंडे रहे थे। लेकिन उसके बाद फाइनली उसने युविका के साथ जो है वो अपनी एक बॉन्ड शेयर किया, उसके बाद एक रिलेशन स्टार्ट किया और उसके बाद बिग बॉस के बहुत कम रिश्ते हैं जो शादियों पर गए हैं, वरना अदरवाइज रिश्ते जो है वो टूट गए हैं, ये हम सबको पता है। तो जब प्रिंस और युविका ने शादी भी की थी तब भी बहुत हल्ला था कि यार इसने शादी की, क्योंकि बिग बॉस वाले शादी बहुत ही कम पे जाते थे, वरना अदरवाइज बीच में रिलेशन इनके खत्म हो जाते थे। तो बहुत अच्छे से इनका चल रहा था। लेकिन युविका से अक्सर कमेंट्स होते थे ऐसे सेक्शन, जब भी मैं उनके व्लॉग्स वगैरह देखती हूँ ना तो वहाँ पर कमेंट्स होते थे कि आप अपने ससुराल वालों की तरफ से थोड़ा कम जो है वो नज़र आती हो, वरना आप अदरवाइज अपनी अम्मी के घर ही ज़्यादातर, मतलब उनके साथ ही आप खुश नज़र आते हो। ऐसे कमेंट्स पहले दिखने को मिल जाते थे। लेकिन जैसे ही डिलीवरी होती है तो वहाँ पर लोगों का नरेशन बिल्कुल हट जाता है, क्योंकि उसने अपनी वीडियो में कभी बताया ही नहीं कि इसके ससुराल वाले भी आए हैं, या मैंने प्रिंस को सरप्राइज़ देना था, या मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई थी, या मैंने प्रिंस को नहीं बताया था। जबकि उसको मुसलसल कमेंट बॉक्स में गालियाँ पड़ रही थी कि प्रिंस कैसा बाप है, बाप के नाम पे धब्बा है, और बहुत कुछ कमेंट्स में। क्योंकि ऑडियंस को देखो जो दिखाया जा रहा था उस पर ऑडियंस जज कर रही थी। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा एक साइड पर सुनकर कभी भी जजमेंट अपना पास नहीं कर देना चाहिए। अब आपको दूसरी साइड की स्टोरी नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, या वो क्या कर रहा है, या उसकी ज़िंदगी में क्या उसको बोला गया। अब यहाँ पर लोगों को लग रहा था कि शायद प्रिंस लापरवाह है, प्रिंस जो है वो लापरवाही दिखा रहा है, और प्रिंस की अपनी लापरवाही की वजह से ये बच्चे से दूर रहा है। और डिलीवरी के टाइम पर, जो कि सबसे मुश्किल टाइम रहता है, जिस पर सबको होता है कि यार उसका शौहर उसके पास हो, और उस टाइम पर भी प्रिंस जो है वो युविका के पास नहीं था, जिसकी वजह से युविका को बहुत सिंपैथी दी जा रही थी और प्रिंस को पड़ रही थी गालियाँ। इसी दरमियान 5 दिन पहले ये व्लॉग अपलोड होता है प्रिंस का, जहाँ पर ये बताता है प्रिंस के आप लोगों ने एक साइड देखा है, दूसरा साइड नहीं देखा, और मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो बच्ची का पता ही किसी और से चला है कि मेरी तो घर में डिलीवरी हो रही है, मेरे घर तो बच्चा पैदा हो रहा है। तो बोला मैं भागा भागा गया, उधर से मेरे माँ बाप भागे भागे आए, वो भी थोड़ा गुस्सा कर गए कि तुमने तो कोई और डेट बताई थी। और बोला कि मैंने जब पूछा कि ये क्यों किया गया और मुझे क्यों नहीं बताया गया, तो मुझे कहा कि हम आपको सरप्राइज़ दे रहे थे। तो बोलते ये कौन सा सरप्राइज़ है, और अगर सरप्राइज़ दे भी रहे थे तो फिर आप ऑडियंस के सामने बैठ के क्लियर करते, गालियाँ पड़वा रहे थे आप सही से। तो ये सारा था कि हम आपको सरप्राइज़ दे रहे थे। तो बहुत अजीब बात लगी, जैसे कि ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी, बहुत कोई नॉर्मल थिंग नहीं था, बहुत अजीब ही सिचुएशन थी ये सारी की सारी। दैन उसके बाद बताया गया कि मेरे माँ बाप आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हम इधर कुछ टाइम रहेंगे। जाहिर सी बात है यार, पोती आई है घर के अंदर, सबको होता है कि हम अपने अपने छोटे बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने बच्चे के साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकालें। तो एक अलग ही खुशी होती है जब आपके बेटे के घर या बेटी के घर औलाद आती है, तो एक अलग ही खुशी जो है वो माँ बाप को होती है। तो वो कहीं ना कहीं प्रिंस के माँ बाप को भी थी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जो है ना वो यहाँ पर हम वक्त गुजारेंगे, और यहाँ पर हम युविका के साथ और तुम्हारे साथ और बच्ची के साथ रहेंगे। लेकिन वहीं पर युविका कहती है, युविका की इसने कहा कि युविका की मॉम कहती है कि नहीं, हम 45 डेज यानी जो चिल्ले का जो डे होता है उधर हम अपने घर ले जाएंगे, और हम अपनी बच्ची को घर पे ले जाकर, आप एक तरीके से कह लो कि हम उनको आराम देंगे और हम उधर वहाँ पे रखेंगे। तो उसने बोला ठीक है भाई ले जाओ। उसमें भी बोला मैंने यहाँ पर सारा सरप्राइज़ वगैरह पे प्लान करके रखा था, लेकिन वो सरप्राइज़ को मैंने हटाया। फिर मैंने वहाँ पे जाके सारी डेकोरेशन वगैरह की उसकी अम्मी के घर पर, और वहाँ पर मैंने जाकर उसको सरप्राइज़ वगैरह दिया और बच्ची का वेलकम वगैरह किया। यहाँ पर मैंने हालांकि सब सजा के रखा था। और बोला फिर माँ बाप मेरे यहाँ पर अकेले रहे। उसमें उसने कुछ वीडियो क्लिप्स भी ऐड किए जहाँ पर उसकी अम्मी ने सारी जो है ना वो कपड़े वगैरह लाइन पर लगा के रखे थे कि युविका आएगी तो उसको परेशानी नहीं होगी। सारे ब्लैक कपड़े अलग, वाइट शर्ट्स अलग, रंग बिरंगी अलग, सब अलग अलग, इसने कलरफुल सब अलग
से ना उसकी अम्मी ने सब सेट करके रखा था। तो बोला यहाँ पे घर पूरा संभाला कि युविका जब आए तो घर साफ़ सुथरा मिले, पूरा सेट किया घर को, हर चीज़। थोड़ी सी क्लिप है उसमें, तो उसने शेयर किया कि फिर बोला कि अम्मी की तबीयत भी सही नहीं, अम्मी की और माँ बाप की, जाहिर सी बात है बूढ़े हैं वो लोग, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। तो उनको कहा कि अब युविका तो आ नहीं रही है, आप लोग जाओ, आप लोग जाके अपने दवाइयाँ वगैरह, वहाँ का डॉक्टर आप लोग को सूट करता है और आप लोग जाओ वहाँ से। तो बोला वो लोग चले गए और उसके कुछ ही दिन बाद युविका ने, जैसे वो लोग गए और 1-2 दिन बाद युविका ने कहा कि अब मैं घर आ रही हूँ। यानी क्या सिर्फ और सिर्फ ये एक तरीके से सवाल छोड़े हैं उसने। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि तुम टारगेट कर रहे हो अपनी बीवी को। ये टारगेट नहीं हो रहा, वीडियो में वो टारगेट हो रहा था, क्योंकि ये नरेशन सेट किया जा रहा था उसको लेके कि वो अपनी बीवी के बिल्कुल एक तरीके से लापरवाह है, उसको किसी किस्म की कोई, आप कह लो कि उसके अंदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसको ये पोर्ट्रे करवाया गया है। तभी वो अपना पक्ष रखने के लिए आया, उसने अपनी आके बातें रखी कि भाई ये नहीं, ये बात है। आप लोग एक साइड का सुन के या एक साइड की वीडियो देखकर आप लोग इस किस्म के रिएक्शन ना पास किया करो। सच्चाई वो नहीं होती है जो आप लोगों को दिखाई जाती है या जो आप लोग एक व्लॉग के थ्रू देखते हो। सच्चाई के 2 पहलू होते हैं, एक किसी भी सीन के 2 पहलू होते हैं, उन दोनों पहलू को देखो, उसके बाद जो लगता है वो आप देखो। अच्छा जी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑडियंस की अपना डबल वो चल रहा है कि किसी का माइंड युविका के साथ है, कोई प्रिंस के साथ है, हम वो सब शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। लेकिन फिलहाल ये स्टोरी सुन लो। ये स्टोरी में ये होता है कि युविका के साथ फिर युविका का आता है कि मैसेज मैं आ रही हूँ, तो वो कहता है कि अभी मत आओ। और कुछ पूजा वगैरह का भी इसका सीन था कि 20-21 दिन हो गए थे, तो उसने कहा कि 20 दिन हो गए, 21 दिन हो गए, पूजा भी करनी है। तो उसने कहा कि अभी मत आओ, मुझे वायरल हुआ है, अभी इस टाइम पर मत आओ, तुम जो है वो हम 2-3 दिन बाद ऊपर नीचे पूजा कर लेंगे। तो युविका बोलती है हाँ ठीक है, और व्लॉग्स के थ्रू उसको पता चलता है कि अब तो पूजा भी हो चुकी है। तो बोलता है ये सब क्या चल रहा है, यानी कुछ है जो यहाँ पर सॉर्ट आउट नहीं है। क्योंकि बीच में भी बहुत सारी, बीच में ना कुछ टाइम पहले भी न्यूज़ आई थी इनके बच्चे से पहले भी ना, कि युविका और प्रिंस के दरमियान कुछ अनबन चल रही है, क्योंकि युविका के व्लॉग्स मुसलसल उसकी अम्मी के घर से आ रहे थे। तो जब किसी की माँ के घर से व्लॉग्स आने ज़्यादा देर शुरू हो जाए तो लोगों को ये फील, और जब उसके व्लॉग में प्रिंस की एंट्री काफ़ी बंद हो गई थी, काफ़ी ख़त्म होने के बराबर हो गई थी, तब भी ये एक चला था रूमर कि ये दोनों अलग हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर बेबी की न्यूज़ आ गई थी इनके, तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था। अब फिर लोगों को अनबन दिख रही है इनके दरमियान, और अब तो प्रिंस भी खुलकर आया है। देखो कहीं ना कहीं वो आया है खुलकर, क्योंकि उसके ऊपर एलिगेशंस लग रहे थे। जाहिर सी बात है जो काम वो कर नहीं रहा, और जब उस पर एलिगेशंस लग रहे थे तो वो गुस्से में आया है कि भाई ये सब कुछ झूठ है, आप लोग मेरे साइड की भी कहानी सुनोगे, मुझे तो पता ही नहीं। अब उसको गालियाँ उस बात पर पड़ी जिस चीज़ का उसको पता ही नहीं था कि उसके घर बच्चा पैदा होने वाला है। तो अब वो कैसे उसको पता चल सकता था ना, वो सरप्राइज़ का, उसके सरप्राइज़ के चक्कर में उसको गालियाँ पड़ गई है। सो भाई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, सेलिब्रिटी हैं, स्टार्स हैं, तो इनकी एक एक बात को नोट किया जाता है और फिर लोग यहाँ पर गालियाँ देने पर आ जाते हैं कि भाई इनको बातें सुनाने को मिल जाती है कि तुम इतने बड़े सेलिब्रिटी हो कि अपनी बीवी का ध्यान नहीं रख पा रहे हो। तो वही सीन हुआ है। तो प्रिंस साहब जो बोलते हैं कि भाई इसलिए नहीं ये हुआ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्यों हुआ। उसके बाद बोलता है कि ये वीडियो देख लो कि जब वो आई है तब भी मैंने कपड़ा बांध के रखा था, अपनी बेटी को जब मैंने हाथ में लिया तब भी कपड़ा बांधा हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मुझे वायरल है और मेरी बच्ची को लग सकता है। ये तो सारी हो गई प्रिंस की स्टोरी। अब यहाँ पर ना एक और व्लॉग आता है युविका का, तकरीबन 5 दिन पहले ये व्लॉग अपलोड करता है, 4 दिन पहले युविका का एक अपलोड आया हुआ, बोली व्लॉग आया हुआ था। वो व्लॉग में के अंदर कहती है कि डिग्निटी को हमेशा आपकी मेंटेन रखना चाहिए। वहाँ पर ये ना थोड़ा बहुत जैसे बात कर रही होती है अपना पोस्टमार्टम डिलीवरी की, और ये सब बातें कर रही होती है पोस्टमार्टम डिप्रेशन की। मैंने, पता है मैं एक बात कहूँ, देखो मैं ना ऑडियो फीमेल के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं फीमेल के अगेंस्ट कोई बात नहीं करती क्योंकि मैं खुद एक फ़ीमेल हूँ, मैं खुद ये सब कुछ करती हूँ, मुझे पता है कि कैसे होता है क्या नहीं होता। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि फ़ीमेल्स ना ये सिंपैथी, ये मतलब डिप्रेशन का नाम ले लेके ना बहुत कुछ ओवर कर जाती हैं। उनको लगता है कि बस डिप्रेशन में उनको सब कुछ जायज़ है। नहीं यार, डिप्रेशन में आपको सब कुछ जायज़ नहीं है। आपका डिप्रेशन होता है, आपको हस्बैंड की केयर की ज़रूरत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी गलतियाँ कर जाती हो उस डिप्रेशन के चक्कर में। मैं ये नहीं बोलूँगी प्रिंस हर तरीके से ओके है, कुछ ना कुछ उनके दरमियान बहुत अनबन रही होगी जो हमें नज़र नहीं आ रही है। जो अनबन, तभी युविका ने इतना ज़्यादा सरप्राइज़, ये सरप्राइज़ वगैरह, अगर आप अपने हस्बैंड को खुद ही आगे नहीं बढ़ने दे रहे, जिस बंदे को आप डेट तक नहीं बता रहे हो। अब मुझे एक बात यहाँ पर ये भी डाउट हुई कि डेट अगर आपको नहीं पता तो आपको कैसे नहीं पता, यानी आप हॉस्पिटल्स वगैरह उसके साथ नहीं जाते थे तभी आपको डेट का अंदाज़ा नहीं है, आप डॉक्टर्स के थ्रू आप खुद नहीं जाते थे। आप जितने भी बिजी हो कभी ना कभी तो आप टाइम निकाल सकते हो ना। ठीक है, उसके शूट्स होते हैं, बैक टू बैक वो शूट्स पर होता है, रोडीज़ कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें प्रिंस के साथ में चल रही होती है, तो हम सबको पता है कि एक हेक्टिक शेड्यूल हो रहा होता है जिस टाइम पर ये काम कर रहे होते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। यहाँ पर कह रहा था मैंने मेड्स लगवा दी, ये लगवा दिया, यार कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेड्स आपकी कमी पूरी नहीं कर सकती है। आपने वो कमी दी तो वो कहीं कमी बहुत बड़ी बन गई और उसने जीना सीख लिया। औरत ना जीना सीख जाती है, भले औरत को बहुत टाइम लगता है, औरत चिल्लाती रहेगी मुझे टाइम दो, मुझे टाइम दो, लेकिन जब आप उसको टाइम नहीं दोगे, उसको इग्नोर करते रहोगे, फिर वो क्या करेगी, एट द एंड वो आपके बगैर जीना सीख जाएगी, उसको आपके बगैर सर्वाइव होना आ जाएगा। वो पहले आप पर डिपेंड रहेगी, फुल ऑन डिपेंड रहेगी। जब आप उसको अपने हाथ में नहीं लोगे, उसको टाइम नहीं दोगे, उसको, आपको लगता है कहीं ना कहीं, मुझे उसका माइंडसेट लग रहा था कि इसका माइंडसेट ये कि मैं तुम्हारे आगे इतने मेड्स रख रहा हूँ, मैं ये रख रहा हूँ, तो तुम्हें और क्या चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रिंस को भी समझना पड़ेगा कि भाई मेड्स से उसकी कमी पूरी नहीं होगी। मेड
मेड्स उसकी ज़िंदगी में जो प्रिंस की कमी है वो मेड्स पूरी नहीं कर सकेंगी, तो उसकी ज़िंदगी में जो कमी प्रिंस पूरी कर सकता है वो प्रिंस ही पूरी करेगा, तो उसको वो प्रिंस चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं युविका का भी जो थोड़ा सा मुझे ना हमेशा जितनी बार भी मैंने देखा ना युविका का थोड़ा सा नेचर ना मुझे थोड़ा सा एटीट्यूड वाइज लगा है, यानी एक होता है ना कि एटीट्यूड वाला बंदा, ससुराल से नहीं ज़्यादा कुछ उसका खास बनना करना, उस किस्म का नेचर मुझे हमेशा से फील हुआ। जितने भी व्लॉग्स मैंने थोड़े बहुत देखा है, मैंने उनको थोड़ा बहुत फॉलो किया है, ज़्यादा नहीं फॉलो करती हूँ, लेकिन जितना भी फॉलो किया वहाँ पर मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा ससुराल के मामले में ना थोड़ा सा कट ऑफ है। जैसे अभी भी सास ससुर आए हुए थे तो उसने उस टाइम पर आने के बजाय जैसे ही वो गए उसके 2 दिन बाद उसने कहा कि अब मैं घर आती हूँ, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर करती है कि क्या उसके सास ससुर से उसका नहीं है। अब काफ़ी लोग ना इधर कमेंट सेक्शन में देख रही थी ना, तो काफ़ी लोगों का कहना था प्रिंस को आपको समझना चाहिए, वो डिप्रेशन में चल रही है। चलो डिप्रेशन तो अभी स्टार्ट हुआ होगा ना, पोस्टमार्टम डिप्रेशन तो अभी स्टार्ट हो रहा होगा, लेकिन डिलीवरी की डेट्स वगैरह छुपाना ये सब क्या है। चलो ठीक है, देखो अगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीवी भी समझ जाए, अगर शौहर काम कर रहा है तो वो तुम्हारे लिए काम कर रहा है, ठीक है ना, तुम्हारी फ्यूचर के लिए काम कर रहा है, ताकि तुम घर में सुकून से बैठ के अपनी ज़िंदगी जी सको। एक व्लॉगिंग कर रही है, वो व्लॉगिंग करती है तो उसका खर्चा जितना भी होता है वो ऑब्वियसली उसका व्लॉगिंग से निकलता होगा, लेकिन फिर भी प्रिंस एक बेहतर फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो बंदा जितना कमा रहा होगा खुद पे लगा रहा होगा, अपना घर बना रहा है, अपनी हर चीज़ देख रहा है। कहीं गलती प्रिंस की भी है तो कहीं गलती युविका की है कि जब एक आपका हस्बैंड इतनी आपके लिए मेहनत कर रहा है तो आप उसको फिर इतना ज़्यादा मतलब कि ना गलत दिखाओ ना कि यार वो ये कर रहा है, ठीक है आप वक्त मांगो, आपका हक बनता है वक्त मांगना कि आप लड़ो उस वक्त के लिए, लेकिन इस तरीके से सरप्राइज, मतलब बच्चा कौन सरप्राइज देता है यार। ये तो वही वाला बात हुई, वो नहीं एक जोक था कि भाई एक ना सोल्जर था, पता नहीं कौन था, वो 3-4 साल नहीं कोई बाहर में कोई बंदा था, तो एक 3-4 साल बाद वो आ रहा होता है तो उसके अप्पू, इसका बेटा जो होता है ना बड़ा वाला, वो कहता है कि चलो हम पापा आ रहे हैं ना, पापा को सरप्राइज़ देंगे कि हमारे घर बेबी आने वाला है। तो बोलती है ये सरप्राइज़ तो ठीक है मगर तू भी सरप्राइज़ है। तो ये वो वाला सीन उसने कर दिया युविका ने कि भाई सरप्राइज़ मतलब बच्चा कौन सरप्राइज़ में देता है यार। ठीक है आपको सरप्राइज़ देना है, आप बहुत कुछ सरप्राइज़ में दे सकते हो, लेकिन ये सीरियसली आपको पता था कि आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, अगर प्रिंस इस टाइम पर अवेलेबल नहीं होगा या जो भी होगा तो प्रिंस के ऊपर इसकी इमेज पे भी कहानी पड़ेगी। और एक भाई एक खुशी होती है ना बच्चे की, उस बाप को खुशी होती है, वो उस खुशी को नहीं फील कर पाएगा, वो उस वक्त को नहीं देख पाएगा। और मुझे लगता है कि बीवियों को ना अपने हस्बैंड को उस टाइम पर साथ रखना चाहिए, खास करके डिलीवरी के टाइम पे साथ, ताकि उनको पता चले कि एक कितनी तकलीफ के बाद आपको वो बाप बना रही है, उसकी तकलीफ पता चले कि वो कितना कुछ बर्दाश्त करती है, चाहे नॉर्मल हो चाहे ऑपरेशन हो, वो पता होना चाहिए, वो वक्त आपको बाहर दिखाना चाहिए, वो टफ टाइम उसको देना चाहिए उसकी ज़िंदगी में, ताकि उसको आपकी भी एहसास हो कि यार मेरी बीवी कितनी ज़्यादा तकलीफ़ों के बाद मुझे ये शर्फ दे रही है बाप बनने का। तो इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए। मुझे सीरियसली नहीं समझ में आया कि ये युविका ने ये सरप्राइज़ के नाम पर क्यों किया। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनबन की, जैसे वो कहते हैं ना कि बुआ आना, वो आ रही है कि कुछ है जो नहीं इनके दरमियान अच्छा लग रहा है। मतलब भाई बहुत अच्छा कपल था, लेकिन काफ़ी लोगों की, मैं कमेंट सेक्शन जब रीड कर रही थी ना तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि हमने पहले ही कहा था इन्होंने बिग बॉस के चक्कर में आके शादी तो कर ली है लेकिन निभाना इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। बहुत सारे कमेंट इस तरीके देखे थे क्योंकि दोनों की नेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और युविका को सब बहुत ज़्यादा घमंडी समझते हैं। बहुत सारे कमेंट्स हैं जो युविका को घमंडी लिखा हुआ है कि युविका घमंडी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी नेचर ना काफ़ी सीरियस टाइप की उस टाइप की है ना, तो इसलिए काफ़ी उसको लोग समझते हैं कि ये घमंडी है और इस तरीके की बातें हैं। अब लोगों के तो देखो अलग अलग पॉइंट्स है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये डिप्रेशन की वजह से ये हरकत कर रही है और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि प्रिंस जो है वो सिंपैथी रखता है, प्रिंस के साथ गलत हुआ जब उसको बताया ही नहीं जा रहा। गलती पर इस टाइम पर दोनों है। अब यही होता है ना कि जब गलती पे दोनों हो और दोनों अपने अपने साइड को सही बताने पर हो, दोनों को लग रहा हो कि हम दोनों सही हैं, तो फिर और खास करके जब सोशल मीडिया पर बातें आ जाए तो फिर उसको खिचड़ा बनने में टाइम नहीं लगता है। इसीलिए भाई सोशल मीडिया से अपने जो चीज़ें हैं ना उनको दूर रखो। आप कसम से जितना सोशल मीडिया से अपनी लड़ाई झगड़ों को दूर रखोगे आप उतनी जल्दी इस चीज़ों को सॉर्ट आउट कर पाओगे, वरना सिर्फ खराब होंगी। क्योंकि अब देखो हज़ारों माइंड मिले ना, अब हज़ारों कमेंट्स आ रहे हैं, कोई युविका को गलत कह रहा है, कोई प्रिंस को गलत कह रहा है, कोई दोनों को ठीक बोल रहा है, कोई दोनों को गलत बोल रहा है, लेकिन बहुत सारे माइंड्स अब इसमें मिलेंगे। कुछ बातें इनके दिमागों में भी लगेंगी कि हाँ यार प्रिंस देखो ये नहीं कर पा रहा। अब बहुत सारी पुरानी चीज़ें भी इनकी निकल कर आ रही हैं जिसमें प्रिंस को लेकर कभी कुछ बात की जा रही है, कभी युविका को पुरानी बातों पे लेकर टॉन्टबाजी की जा रही है। तो ये सारी बातें मीडिया पर आई है, सोशल मीडिया पर जैसे ही आया तो ये बवंडर बन जाता है ना, ब्लंडर बोल रही हूँ, एक बवंडर बन जाता है। भाई प्रिंस का नेचर भी मुझे ना यहाँ पर दोनों का लग रहा है, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाए ना तो मुझे यहाँ पर दोनों ही अपनी अपनी जगह पर गलत हैं। मतलब दोनों अपने रिश्ते की डिग्निटी को मेंटेन नहीं रख पा रहे, जो इनका रिश्ता है उसको मेंटेन नहीं रख पा रहे। वो बोल रहा है वो मुझे बता नहीं रही, उसका अलग बिहेवियर है, वो अलग लेवल पर चल रहा है। भाई ये रिश्ता ये बच्चा जो था, ये जो रिश्ता है ये आप दोनों के अंडरस्टैंडिंग से चलना था, ये किसी की भी एक के अंडरस्टैंडिंग से नहीं चलेगा, ये दोनों के अंडरस्टैंडिंग से चलेगा, दोनों को समझना पड़ेगा। लड़ाई झगड़े मियाँ बीवी का तो भाई काम है, जब तक लड़ाई झगड़े नहीं होते ना तब तक खाना नहीं हजम होता।
है, ये सीधा सिंपल सा फंडा है भाई। मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े होते ही होते हैं, तो ये नॉर्मल सी लड़ाई झगड़े होते हैं, कुछ ना कुछ अनबन खटपट चलती रहती है, हर घर में खटपट चलती है। कोई ये नहीं बोलता कि हम, कोई ये नहीं बोल सकता कि हम परफेक्ट फैमिली है भाई। हर किसी के घर में जितनी भी लड़की समझदार हो, लड़का समझदार हो, लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे। लेकिन ये लड़ाई झगड़े, हमारे जब लड़ाई झगड़े होते हैं ना तो एक रूम में होते हैं, लेकिन इनके लड़ाई झगड़े जब सोशल मीडिया पर आते हैं तो बहुत गंदे उस पर आते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही नहीं समझदार है, दोनों ही अपनी डिग्निटी को मेंटेन नहीं कर पा रहे, दोनों ने ही चीज़ें सोशल मीडिया पर ला दी। उसने अपने हस्बैंड को पहले गालियाँ पढ़वाई, फिर जैसे ही प्रिंस को लगा कि उसने अपने, जैसे उसको गालियाँ पढ़ रही है, वो आ गया युविका को दिखाने के लिए कि गलती युविका की है, कि युविका को मेरे हस्बैंड, मेरे माँ बाप नहीं पसंद है, वो मेरे माँ बाप के, ये क्या था मेरे माँ बाप, इसने कहीं ना कहीं बंद इशारों में बोल दिया कि मेरे माँ बाप जब तक थे तब तक उसको आना नहीं था, जैसे ही मेरे माँ बाप गए दूसरे दिन इसका मैसेज आ गया कि मैं आ रही हूँ। तो उसने भी बंद अल्फाजों में सब कुछ क्लियरली सब कुछ बता दिया कि युविका की गलती है, युविका जो है वो मुझे नहीं करने दे रही है आगे, तो इसलिए मैं और क्या कर सकता हूँ। हाँ, मुझे इसकी बात बहुत बुरी लगी कि मैंने मेड्स रखवा दी। भाई मेड्स रखवा दी, ठीक है, आपने अच्छा किया मेड्स रखवा दिए, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेड्स आपकी जगह ले सकती। हाँ, आप बिजी हो, बिल्कुल आप इस चीज़ को मानो कि मैं बिजी हूँ, मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मेरी गलती है कि मैं टाइम इतना नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं काम करता हूँ, तो लोग आपको उस चीज़ पर नहीं बोलेंगे। लेकिन ये दिखाना अपने आप को कि मैंने तो मेड्स रखवा दी तो अब मैं और क्या कर सकता हूँ, वाह यार, एहसान है भाई, ये मर्दों के बड़े एहसान चल रहे होते हैं। खैर दोनों ही इस जगह पे गलत हैं, मुझे दोनों में से कोई सही नहीं लग रहा है भाई। वो भी पोस्टमार्टम डिप्रेशन के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही दिखा रही है अपना पोस्टमार्टम डिप्रेशन, उसका पोस्टमार्टम डिप्रेशन डिलीवरी से पहले से ही स्टार्ट था उसका। तो खैर दोनों के भाई, दोनों की गलतियाँ हैं और दोनों को यहाँ पर समझना चाहिए, वरना रिश्तों को ख़राब होने में टाइम नहीं लगता। आपने जिस रिश्ते को इतने सालों से सेंचा है उसको ख़राब होने में मिनटों भी नहीं लगेंगे और वो रिश्ता बहुत गंदे तरह पर ख़राब हो जाएगा। और इसीलिए वक्त रहते हैं इनको इस चीज़ को समझना चाहिए और अपने आपस में बैठ के सबसे पहले तो सॉर्ट आउट करना चाहिए। सोशल मीडिया से हटकर आपस में बैठो भाई, सोशल मीडिया जज नहीं है। पता नहीं क्यों सोशल मीडिया को वो बना दिया, कोड बना दिया लोगों ने, आते अपने मसले सोशल मीडिया पर रख देते। बाबा वो जज पर, मतलब कि यहाँ कोई कोर्ट खुला हुआ, यहाँ कोई जजमेंट पास होगी, यहाँ आपको इंसाफ मिला जाएगा, नहीं मिला जाएगा। यहाँ सिर्फ कंट्रोवर्सी बनेगी, यहाँ बातें होंगी। खैर आप लोगों की इसमें क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना। आप लोगों को क्या लगता है कि युविका गलत है इसमें या प्रिंस गलत है या दोनों की गलती? मुझे तो दोनों ही गलत लग रहे हैं भाई, दोनों में से कोई भी, मतलब अपनी जगह पे वो भी गलत है, अपनी जगह पे वो भी गलत है और दोनों की ही गलतियाँ हैं। दोनों ही अपने रिश्ते को नहीं समझ पा रहे, अपने रिश्ते की नाजुक, जो उसकी नाजुक है ना रिश्ता पर, नाजुकपन है वो नहीं समझ पा रहे अपने रिश्ते की, तो दोनों ही कहीं ना कहीं गलत है। खैर आप लोग अपनी राय लाजमी शेयर करना कि आप लोगों की क्या राय है। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।